हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं बलराम सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख राजवंश और हमने मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे। मेवाड़ राजवंश में मैंने आपको राणा लाखा तक के बारे में जानकारी दे दी थी। अब हम राणा लाखा से आगे का इतिहास पढ़ेंगे, यानी हमारी जो मैंने मेवाड़ वंश स्टार्ट किया था वो दो शाखाओं में विभक्त किया था, गोहिल और सिसोदिया। और सिसोदिया शाखा स्टार्ट करके हमने राणा हम्मीर, राणा छेत्र सिंह और राणा लाखा के बारे में पढ़ा था। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं राणा लाखा के बाद में। देखिए, अगले जो शासक हुए हैं राणा मोगल। अगले शासक हैं राणा मोगल। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि राणा लाखा का वृद्धावस्था में जो विवाह हुआ था वो हंसाबाई के साथ हुआ था। और हंसाबाई और जब लाखा का विवाह हुआ तो रणमल की शर्त थी कि हंसाबाई और लाखा के बीच में जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अगला मेवाड़ का क्या बनेगा, उत्तराधिकारी। इसी शर्त के अनुसार ये जो राणा लाखा है, राणा लाखा का पुत्र हुआ मोगल, और मोगल मेवाड़ का क्या बना, अगला उत्तराधिकारी। देखिए, मोगल की बात करें तो मोगल का पिता राणा लाखा और इसकी माता हंसाबाई। मोगल के पिता का नाम राणा लाखा तथा माता का नाम हंसाबाई। राणा लाखा और हंसाबाई का वृद्धावस्था में विवाह हुआ था, जिनके पुत्र कौन हुआ, राणा मोगल। बात करें राणा मोगल की तो राणा मोगल देखिए, जब राणा लाखा ने कुंवर चूड़ा ने कहा था कि मैं जीवन भर गद्दी पे नहीं बैठूंगा, जीवन भर अविवाहित रहूंगा, तो इसी प्रतिज्ञा से खुश होकर राणा लाखा ने कुंवर चूड़ा को सलूम्बर सहित 4 बड़ी जागीरें दी। सलूम्बर सहित कितनी बड़ी जागीरें दी, 4 बड़ी जागीरें दी। किसे दी हैं दोस्तों, कुंवर चूड़ा को सलूम्बर सहित 4 बड़ी जागीरें दी हैं। इसके बाद में बात करें, देखिए, इसी बात से खुश होकर जो चूड़ा जो सरदार थे ये मेवाड़ की हरावल सेना का नेतृत्व करता था। यानी जो भी चूड़ावर सरदार होता था वो मेवाड़ की हरावल सेना का नेतृत्व करता था। यानी मेवाड़ का क्या होता था, सेनापति होता था। मेवाड़ की जो सेना होती थी हरावल सेना का नेतृत्व चूड़ा सरदार करता था। और यदि मेवाड़ का महाराणा दरबार से अनुपस्थित होता था तो महाराणा की अनुपस्थिति में राज्य का संचालन चूड़ा सरदार ही करता था। देखिए, अगर मेवाड़ का महाराणा अनुपस्थित है तो राज्य का जो संचालन है वो कौन करता था, चूड़ा सरदार ही करता था। अब इसी प्रकार हम एक तरीके से कह सकते हैं कि राणा मोगल का जो संरक्षक था वो कुंवर चूड़ा को बनाया गया। संरक्षक कौन बनाया गया, कुंवर चूड़ा को बनाया गया। किसका, राणा मोगल का। राणा मोगल के पिता का नाम राणा लाखा, माता का नाम हंसाबाई। संरक्षक कौन था, कुंवर चूड़ा था। किसका, मोगल का। इसके बाद में देखिए, कुंवर चूड़ा ने 2 बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं की थी, इसलिए कुंवर चूड़ा को सलूम्बर सहित 4 बड़ी जागीरें दी गई। चूड़ा सरदार मेवाड़ की हरावल सेना का नेतृत्व करता था तथा महाराणा की अनुपस्थिति में राज्य का संचालन
संचालन चूड़ा सरदार ही करता था। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक बात बताई थी अभी आपको कि राणा लाखा का वृद्धावस्था में विवाह हंसाबाई के साथ हुआ था। विवाह प्रस्ताव पहले कुंवर चूड़ा के लिए आया था। अब कुंवर चूड़ा संरक्षक है किसका? मोकल का। मोकल का संरक्षक है, यानी हमेशा मोकल के साथ ही कुंवर चूड़ा रहता है। तो लेडीजों में एक आदत होती है शक करने की। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हंसाबाई शक किस पे करती थी? कुंवर चूड़ा पे। हंसाबाई सोचती थी कुंवर चूड़ा मेरे पुत्र के साथ ही रहता है, उसका संरक्षक है, कहीं शासन के लोभ में आकर किसी दिन मेरे पुत्र की क्या ना कर दे, हत्या। इसलिए हंसाबाई किस पर शक करती थी? कुंवर चूड़ा पर। कुंवर चूड़ा परेशान होकर, कुंवर चूड़ा ने कुछ दिन देखा, लेकिन परेशान होकर कुंवर चूड़ा मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया। कहाँ चला गया? मांडू या मालवा चला गया। और मालवा के सुल्तान होशंग शाह, मालवा का सुल्तान कौन था? होशंग शाह। होशंग शाह की शरण में चला गया। देखिए दोस्तों, कुंवर चूड़ा मेवाड़ हंसाबाई से नाराज होकर या हंसाबाई से परेशान होकर मेवाड़ छोड़कर मालवा के सुल्तान होशंग शाह की शरण में चला गया। अब कुंवर चूड़ा चला गया, इधर देखिए मेवाड़ चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर हंसाबाई ने क्या किया कि हंसाबाई ने जब कुंवर चूड़ा यहाँ से चला गया तो हंसाबाई ने अपने भाई किसको बुला लिया? रणमल को मेवाड़ में बुला लिया। रणमल ने आकर क्या किया कि रणमल ने यहाँ पर आकर रणमल को हंसाबाई ने मेवाड़ बुला लिया। रणमल को हंसाबाई ने कहाँ बुला लिया? मेवाड़ में बुला लिया। और यहाँ पर रणमल आकर क्या कर रहा था कि कभी कुंवर चूड़ा ने तो नहीं सोचा था कि मुझे गद्दी चाहिए, लेकिन रणमल सोच रहा था कि मैं मेवाड़ का क्या बन जाऊँ, शासक। तो रणमल ने यहाँ पर अपनी राजनीति स्टार्ट कर दी। और रणमल ने अपने साथ जो मारवाड़ी सामंत लाया था, मेवाड़ी सामंतों को हटाकर उनके स्थान पर किसे बैठा रहा था? मारवाड़ी सामंतों को बैठा रहा था। इसी क्रम में मैंने कुंवर चूड़ा का एक भाई बताया था, राघव देव ने जब इसका ज़्यादा विरोध किया तो रणमल ने बाद में राघव देव की क्या करवा दी? हत्या। यानी रणमल ने मेवाड़ी सामंत राघव देव की क्या करवा दी? हत्या। रणमल ने मेवाड़ी सामंत राघव देव की क्या करवा दी? हत्या। देखिए, राणा मोकल का पिता कौन है? राणा लाखा। माता कौन है? हंसाबाई। संरक्षक कौन था? कुंवर चूड़ा। हंसाबाई से परेशान होकर मेवाड़ छोड़कर कहाँ चला गया? मालवा। मालवा का सुल्तान होशंग शाह। होशंग शाह की शरण में जाकर कौन रहने लगा? कुंवर चूड़ा। इधर हंसाबाई ने कौन बुला लिया? रणमल को बुला लिया। और रणमल ने मेवाड़ी सामंत राघव देव की क्या कर दी? हत्या कर दी। याद रखना दोस्तों, कुंवर चूड़ा की दो प्रतिज्ञा की वजह से ही कुंवर चूड़ा को सलूम्बर सहित 4 बड़ी जागीरें दी गई। मेवाड़ की हमेशा हरावल सेना के अग्रभाग का नेतृत्व चूड़ावत सरदार ही करता था। और महाराणा की अनुपस्थिति में राज्य का संचालन भी चूड़ावत सरदार ही करता था। इसके बाद में बात करें तो देखिए, मोकल ने परमार राजा भोज द्वारा बनवाए हुए त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मोकल ने परमार राजा भोज द्वारा बनवाए हुए त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। तथा इसे समीधेश्वर मंदिर नाम दिया।
याद रखना दोस्तों, इसी मंदिर को मोकल द्वारा जीर्णोद्धार करवाए जाने के कारण मोकल मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मोकल मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसने समिदेश्वर मंदिर से नाम दिया था, इसलिए इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, मोकल की जो हत्या हुई थी ये 1433 ईस्वी में झीलवाड़ा राजसमंद में चाचा और मीरा के द्वारा कर दी गई। किसके द्वारा? चाचा और मीरा के द्वारा 1433 ईस्वी में मोकल की हत्या झीलवाड़ा राजसमंद में कर दी गई। तो देखिए, मोकल की जो हत्या है, इसकी हत्या 1433 ईस्वी में चाचा मीरा के द्वारा कर दी गई। इनके साथ में एक व्यक्ति था महपा पवार तथा इनका एक पुत्र था अक्का। इनके सभी ने मिलकर मोकल की क्या कर दी? हत्या कर दी थी 1433 ईस्वी में। हत्या कैसे हुई थी? देखो, यहाँ पर एक रियासत है मेवाड़, और मेवाड़ का शासक कौन था? मोकल। इधर एक रियासत थी गुजरात, और गुजरात का शासक था अहमद शाह। यहाँ युद्ध चल रहा था अहमद शाह और मोकल के मध्य, और मोकल की साइड से ही लड़ रहे थे चाचा और मीरा। कौन कौन लड़ रहे थे? चाचा और मीरा किसकी साइड से लड़ रहे थे? मोकल की साइड से। और इन्हीं चाचा और मीरा ने किसकी हत्या कर दी? मोकल की हत्या कर दी। मोकल की हत्या के बाद मोकल की एक पत्नी हुई कमलावती। कमलावती ने युद्ध किससे लड़ा? अहमद शाह से। कमलावती ने युद्ध किससे लड़ा था? फिर अहमद शाह से। मोगल की एक और पत्नी हुई सौभाग्य देवी, और सौभाग्य देवी का एक पुत्र था राणा कुंभा का, राणा कुंभा। इसी कमलावती ने राणा कुंभा को सुरक्षित चित्तौड़ दुर्ग में पहुंचाया। सुरक्षित कहाँ पहुंचाया था? चित्तौड़ दुर्ग में पहुंचाया था। देखिए, यहाँ बात करें 1433 ईस्वी में अहमद शाह गुजरात और मेवाड़ के मोकल के मध्य युद्ध चल रहा था। यहाँ पर चाचा मीरा, अक्का और महपा पवार, इनके द्वारा मोकल की क्या कर दी गई? हत्या। मोकल की हत्या के बाद मोकल की पत्नी कमलावती ने अहमद शाह से क्या लड़ा? युद्ध, और मोकल के पुत्र राणा कुंभा को सुरक्षित चित्तौड़ दुर्ग में पहुंचाया था। किसने पहुंचाया था? कमलावती ने। तो ये आपका शासक है कौन? मोकल। देखिए, मोकल की एक बार फिर से बात कर रहा हूँ। मोकल के पिता का नाम क्या है? राणा लाखा। माता का नाम क्या है? हंसाबाई। इसका संरक्षक कौन था? कुंवर चूड़ा। यह हंसाबाई से परेशान होकर मेवाड़ छोड़कर मालवा के सुल्तान होशंग शाह की शरण में चला गया। यहाँ पर देखिए, रणमल को हंसाबाई ने मेवाड़ बुला लिया। यहाँ पर रणमल ने मेवाड़ी सामंत राघव देव की हत्या करवा दी। मोकल ने परमार राजा भोज द्वारा बनाए हुए त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या करवाया था? जीर्णोद्धार, तथा इसे समिदेश्वर मंदिर नाम दिया। इसी मंदिर को मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मोकल की हत्या 1433 में चाचा मीरा के द्वारा कर दी गई। इसके साथ में दो व्यक्ति और हैं, अक्का और महपा पवार। हत्या कैसे हुई है? मोकल और अहमद शाह के मध्य युद्ध लड़ा जा रहा था। चाचा और मीरा मोकल की साइड से लड़ रहे थे, और यहाँ पर इन्होंने ही मोकल की क्या कर दी? हत्या। फिर मोकल की हत्या के बाद रानी कमलावती ने अहमद शाह से युद्ध लड़ा और मोकल के पुत्र राणा कुंभा को सुरक्षित चित्तौड़ दुर्ग में पहुंचाया। देखिए, इन्होंने इसकी हत्या कैसे की? मैंने आपको एक शासक पढ़ाया होगा, राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह में एक बात बताई होगी दोस्तों कि राणा क्षेत्र सिंह की दो अवैध संतान थी, चाचा और मीरा, और इनकी माता कौन थी? खातिन थी। एक बार क्या हुआ कि जंगल में ये चाचा, मीरा और मोकल तीनों घूम रहे थे। तभी मोकल को कोई पेड़ दिखा और उसने कहा कि ये किसका पेड़ है? चाचा और मीरा ने कहा, महाराज हमें नहीं पता ये किसका पेड़ है। तब मोकल ने कहा, मैंने तो समझा आप खाती हो तो आपको तो पता ही होगा कि ये पेड़ किसका है। तो
मोकल ने इनकी माता के ऊपर कटाक्ष किया था, यानी इनको खाती बुलाया था। इस बात का बदला इन्होंने मोकल की हत्या करके लिया था। तो मोकल की हत्या एक छोटी सी बात के ऊपर चाचा और मीरा ने कर दी। अहमद शाह से युद्ध लड़ते हुए मोकल की क्या हुई है? हत्या। मोकल का जो बेटा हुआ वो हुआ राणा कुंभा। कौन हुआ है? राणा कुंभा। और इसे मेवाड़ की, अगर हम रीढ़ की हड्डी कहें तो गलत नहीं होगा। एग्जाम में अगर सबसे ज़्यादा किसी शासक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो है राणा कुंभा। राणा कुंभा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हमें अगला शासक जो पढ़ना है वो है राणा कुंभा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक है दोस्तों, याद रखना। राणा कुंभा में से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा है तो उसके दिमाग में सबसे पहले मेवाड़ राजवंश में से कौन आएगा? राणा कुंभा आएगा। तो अब तक देखिए दोस्तों, हमने कुछ पढ़ा, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई शासक आ रहा है तो वो कौन है? राणा कुंभा। मेवाड़ में कुछ शासक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनमें सबसे पहले जो गिनती होती है वो होती है राणा कुंभा की। देखिए राणा कुंभा सबसे इम्पोर्टेंट शासक है मेवाड़ का। कौन? राणा कुंभा। राणा कुंभा की बात करें तो देखिए दोस्तों, राणा कुंभा पिता आपको पता है, पिता कौन है? मोकल। माता सौभाग्य देवी। माता का नाम क्या है? सौभाग्य देवी। और सौभाग्य देवी की बात करें तो सौभाग्य देवी परमार वंशीय राजकुमारी थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सौभाग्य देवी का संबंध किस वंश से था? तो सौभाग्य देवी परमार वंशीय क्या थी? राजकुमारी। राणा कुंभा के पिता का नाम क्या है? मोकल। माता का नाम क्या है? सौभाग्य देवी। और सौभाग्य देवी परमार वंशीय क्या थी? राजकुमारी थी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कुंभा की उपाधियाँ। हम देख रहे हैं राणा कुंभा की उपाधियाँ। दोस्तों राणा कुंभा की कुछ उपाधियाँ हैं और इसकी बहुत सारी उपाधियाँ हैं। राणा कुंभा की उपाधियों को एक एक करके मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखिए राणा कुंभा की उपाधियाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिनव भर्तराचार्य। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभिनव भर्तराचार्य। एक है हिंदुआ सुरताना। एक है राणो रासो या फिर राणे राय। इसे ही बोलते हैं अश्वपति, इसे ही नरपति, इसे ही शैल गुरु, इसे ही हाल गुरु, इसे ही राज गुरु, इसे ही दान गुरु, इसे ही छाप गुरु, इसे ही परम गुरु, इसे ही टोडरमल। देखिए दोस्तों, बहुत सारी उपाधियां हैं राणा कुंभा की और जो इम्पोर्टेंट उपाधियां हैं मैंने लगभग आपके सामने सभी रख दी हैं। देखिए पहली उपाधि अभिनव भर्तराचार्य, इसे ही हिंदुआ सुरताना, राणो रासो या राणे राय, अश्वपति, नरपति, शैल गुरु, हाल गुरु, राजगुरु, दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, टोडरमल। ये सारी उपाधियाँ किसकी हैं?
राणा कुंभा की। अब ये उपाधियाँ क्यों दी गई हैं राणा कुंभा को, तो एक एक करके मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभिनव भट्टाचार्य, संगीत विद्या में निपुण होने के कारण, संगीत विद्या में निपुण होने के कारण, संगीत विद्या में निपुण होने के कारण राणा कुंभा की उपाधि कौन सी है, अभिनव भट्टाचार्य। दूसरी है हिंदुआ सुल्ताना, हिंदू शासकों में प्रबल शासक होने के कारण, हिंदू शासकों में प्रबल शासक होने के कारण कौन सी है, हिंदुआ सुल्ताना। राणो रासो या राणे राय क्यों दी गई है, विद्वानों का आश्रय दाता होने के कारण, विद्वानों का आश्रय दाता होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई है, राणो रासो या राणे राय। ये उपाधि इसे मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा दी है, मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा दी गई उपाधि कौन सी है, राणो रासो या राणे राय। देखिए दोस्तों, ये तीन उपाधियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदुआ सुल्ताना, राणो रासो या राणे राय। अगर इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट की हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य क्यों बोला गया है, संगीत विद्या में निपुण होने के कारण कुंभा की कौन सी उपाधि है, अभिनव भट्टाचार्य। हिंदुआ सुल्ताना, हिंदू शासकों में प्रबल शासक होने के कारण। राणो रासो या राणे राय विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए मुस्लिम इतिहासकारों ने उसे उपाधि कौन सी दी है, राणो रासो या राणे राय। अश्वपति कुंभा को क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अश्वपति इसलिए बोला गया है अश्व संचालन के कारण, अश्व संचालन के कारण। बहुत अच्छा घुड़सवार था राणा कुंभा, इसलिए इसे कौन सी उपाधि दी गई है, अश्व संचालन के कारण अश्वपति। नरपति इसे क्यों बोला गया है, नरों में श्रेष्ठ होने के कारण, नरों में श्रेष्ठ होने के कारण कौन सी उपाधि है, नरपति। शैल गुरु गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई है, शैल गुरु। देखिए हाल गुरु, हाल का जो एक अर्थ है वो हम चट्टान से भी ले सकते हैं, वही सेम गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, लेकिन हाल का एक अर्थ तलवारबाजी से भी लिया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं या तो गिरी दुर्गों का स्वामी या फिर हम कह सकते हैं तलवारबाजी में निपुण। हाल गुरु गिरी दुर्गों का स्वामी या तलवारबाजी में निपुण होने के कारण कौन सी उपाधि है, हाल गुरु। राजगुरु राजकीय कार्यों में निपुण होने के कारण, राजकीय कार्यों में निपुण होने के कारण उपाधि कौन सी है, राजगुरु। देखिए दोस्तों, पहली मैंने बताई अभिनव भट्टाचार्य, हिंदुआ सुल्ताना, राणो रासो या राणे राय, अश्वपति, नरपति, शैल गुरु, हाल गुरु, राजगुरु। अभिनव भट्टाचार्य संगीत विद्या में निपुण होने के कारण, हिंदुआ सुल्ताना हिंदू शासकों में प्रबल शासक होने के कारण, राणो रासो या राणे राय विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, अश्वपति अश्व संचालन के कारण, नरपति नरों में श्रेष्ठ होने के कारण, शैल गुरु गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, हाल गुरु गिरी दुर्गों का स्वामी या फिर तलवारबाजी में निपुण होने के कारण, राजगुरु राजकीय कार्यों में निपुण होने के कारण, दान गुरु दान देने के कारण, दान देने के कारण कौन सी है, राजगुरु। छाप गुरु छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण, छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण। अगली उपाधि जो हमने देखी है
परम गुरु और टोडरमल। देखिए दोस्तों, अगली उपाधि है अपनी परम गुरु। परम गुरु क्यों कहा गया है? सभी विद्याओं में निपुण होने के कारण। सभी विद्याओं में निपुण होने के कारण। और अंतिम जो उपाधि है वो कौन सी है? टोडरमल। टोडरमल आपको पता होगा अकबर के 9 रत्नों में एक था। भूमि बंदोबस्त की अच्छी ज्ञाता होने के कारण उपाधि कौन सी है? टोडरमल। तो देखिए, ये कुंभा की कुछ उपाधियां हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपाधियां हैं। इनमें से 3 उपाधियां अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू असुरताना, राणो रासो या राणे राय, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपाधियां हैं कुंभा की। कुंभा पिता का नाम क्या है? मोगल। माता का नाम सौभाग्य देवी, और सौभाग्य देवी परमार वंशीय राजकुमारी थी। कुंभा की उपाधियां, पहली अभिनव भट्टाचार्य, संगीत विद्या में निपुण होने के कारण। हिंदू असुरताना, हिंदू शासकों में प्रबल शासक होने के कारण। राणो रासो या राणे राय, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण। अशुपति, अशु संचालन के कारण। नरपति, नरों में श्रेष्ठ होने के कारण। शैलगुरु, गिरिधरों का स्वामी होने के कारण। हालगुरु, गिरिधरों का स्वामी या तलवारबाजी में निपुण। राजगुरु, राजकीय कार्यों में निपुण। दान गुरु, दान देने के कारण। छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण। परम गुरु, सभी विद्याओं में निपुण होने के कारण। टोडरमल, भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था में अच्छा होने के कारण। तो ये कुंभा की क्या हैं? उपाधियां हैं। इनमें से 3 उपाधि अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू असुरताना, राणो रासो या राणे राय, ये आपको याद करके ही चलनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है? अभिनव भट्टाचार्य। तो ये हैं कुंभा की उपाधियां। देखिए दोस्तों, राणा कुंभा के पिता का नाम है मोगल, माता का नाम सौभाग्य देवी, और ये परमार वंशीय राजकुमारी थी। कुंभा की मैंने उपाधियां बताई, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू असुरताना, राणो रासो या राणे राय, अशुपति, नरपति, शैलगुरु, हालगुरु, परम गुरु, दान गुरु, राजगुरु, टोडरमल, ये सारी किसकी उपाधियां हैं? राणा कुंभा की। जब कुंभा की बात करें, कुंभा जब शासक बना तो कुंभा के सामने कुछ समस्याएं थीं, और प्रमुख रूप से इसके सामने 2 समस्याएं थीं। देखिए, कुंभा जब शासक बना है तो कुंभा के सामने कुछ समस्याएं थीं, और कुंभा के सामने प्रमुख रूप से 2 समस्याएं कौन कौन सी थीं? समस्या नंबर 1, बात करें कुंभा जब शासक बना तो कुंभा के सामने 2 समस्याएं थीं। इसके सामने 2 समस्याएं थीं। कुंभा जब शासक बना तो इसके सामने 2 समस्याएं थीं। समस्या नंबर 1, देखिए, कुंभा के शासक बनते टाइम इसके सामने समस्या नंबर 1 जो थी वो ये थी। पहली समस्या, अपने पिता की हत्या का बदला लेना। पहली समस्या कौन सी थी? अपने पिता की हत्या का बदला लेना। और कुंभा के सामने जो दूसरी समस्या थी, रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। कुंभा जब शासक बना तो इसके सामने कितनी समस्याएं थीं? 2 समस्याएं थीं। समस्या नंबर 1, अपने पिता की हत्या का बदला लेना, और समस्या नंबर 2, रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। कुंभा जब शासक बना है तो कुंभा के शासक बनते ही सारी प्रजा में बस एक ही बात है कि जो बेटा अपने पिता के हत्यारों को सज़ा नहीं दिलवा पा रहा है वो हमारी सुरक्षा की गारंटी कैसे देगा। तो यही बात पूरे मेवाड़ में इस टाइम है कि शासक बनने के बावजूद भी वो अपने पिता के हत्यारों को सज़ा नहीं दिलवा पा रहा है, अपने पिता की हत्या का बदला नहीं ले पा रहा है, तो हमारी सुरक्षा कैसे करेगा। ये बात कुंभा को खाई जा रही थी। तो कुंभा ने क्या किया, अपने पिता की जो हत्या का बदला लिया, इसने रणमल की सहायता से, किसकी सहायता से, रणमल की सहायता से समस्या कैसे समाप्त की है। देखो, इसने
रणमल को बुलाया और रणमल की सहायता से चाचा और मीरा की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? चाचा मीरा की हत्या कर दी। इसने रणमल की सहायता से चाचा और मीरा की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब देखिए, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब रणमल की हत्या हुई थी तो दो व्यक्ति और थे, एक था अक्का और एक था महपा पवार। एक कौन है? अक्का, और दूसरा कौन है? महपा पवार। इनका पुत्र है अक्का, चाचा का पुत्र है कौन? अक्का, और इनका एक दोस्त है महपा पवार। जब चाचा और मीरा की रणमल की सहायता से इसने हत्या करवा दी तो अक्का और महपा पवार को पता है कि अगला नंबर हमारा ही है, यानी कि अगला जो कुंभा जिसको मारने वाला है वो हम ही हैं। तो ये दोनों यहाँ से भाग गए। अक्का और महपा पवार यहाँ से दोनों भागकर ये पहुँच गए मालवा, और मालवा का इस टाइम जो सुल्तान था वो था महमूद खिलजी फर्स्ट। मालवा का सुल्तान कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट, ये मालवा का सुल्तान है। दोनों ने जाके शरण ले ली महमूद खिलजी के पास में। कुंभा ने महमूद खिलजी से कहा कि ये मेरे पिता के हत्यारे हैं, इन्हें मेरे लिए वापस लौटा दो, पर महमूद खिलजी ने इन्हें लौटाने से क्या कर दिया? मना। और इन्हीं अक्का और महपा पवार की वजह से कुंभा और महमूद खिलजी में शत्रुता हुई, और इसी की वजह से एक युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध। जब मैं कुंभा की सैनिक विजयों के बारे में बताऊँगा, कुंभा के युद्धों के बारे में जानकारी दूंगा, तब हम पढ़ेंगे कुंभा वर्सेज मालवा या कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी, वो सारंगपुर का युद्ध भी पढ़ेंगे। तो थोड़ी देर के लिए कुंभा की समस्या देख रहे हैं हम। तो कुंभा ने अपनी पहली समस्या रणमल की सहायता से क्या कर ली? दूर कर ली। अब कुंभा की दूसरी समस्या कौन सी थी? रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। देखिए, मैंने एक बात बताई थी कि मोकल की जब हत्या हुई थी तो मोकल हत्या से पहले ये जान गया था कि मामा क्या चाहते हैं, यानी कि मोकल को हटाकर खुद गद्दी पर कौन बैठना चाहता था? रणमल। और रणमल का प्रभाव इस टाइम मेवाड़ में इतना ज़्यादा था कि देखिए, राणा कुंभा भी बिना रणमल की सहायता से अपने पिता के हत्यारों को सजा तक नहीं दिलवा पाया। तो रणमल का इस टाइम मेवाड़ में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसलिए रणमल के बढ़ते हुए जो प्रभाव है उसको किसको कम करना है? कुंभा को कम करना है। कुंभा ने क्या है इसके लिए, अब देखिए, जब हम मारवाड़ पढ़ेंगे तो एक चीज़ पढ़ेंगे कि इस टाइम तक रणमल मारवाड़ का शासक बन चुका था। अगर कुंभा डायरेक्टली रणमल को मारेगा तो निश्चित है मेवाड़ और मारवाड़ में क्या होगा? युद्ध। कुंभा चाहता है कि रणमल मर भी जाए और उसमें कुंभा का नाम भी नहीं आए। तो इसलिए कुंभा ने एक योजना बनाई, और योजना क्या बनाई? देखिए, मेवाड़ का शासक इस टाइम कौन है? कुंभा। मारवाड़ का शासक कौन है? रणमल। और इनकी एक दासी है, दासी का नाम क्या है? भारमली। क्या नाम है? भारमली। देखिए दोस्तों, रणमल प्रेम करता है किससे? भारमली से, पर भारमली प्रेम नहीं करती किससे? रणमल से। तो भारमली किससे प्रेम करती है? कुंभा से। पर कुंभा प्रेम नहीं करता किससे? भारमली से। यानी कि सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं पर कोई किसी से प्रेम नहीं करता। यहाँ रणमल प्यार करता है भारमली से, पर भारमली प्यार नहीं करती रणमल से। भारमली किससे करती है? कुंभा से। एक दिन कुंभा को ये बात पता चल जाती है कि रणमल भारमली से प्यार करता है और भारमली मुझसे करती है। तो कुंभा के दिमाग में एक प्लान आया, एक योजना आई कि मैं भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही भारमली अपनी योजना में शामिल की कुंभा ने, और भारमली को बुला लिया और भारमली से पूछा कि भारमली, मैंने सुना है तू प्यार करती है मुझसे। भारमली ने कहा, मौका अच्छा है, कह दो। उसने कहा, हाँ महाराज, मैं प्यार करती हूँ। कुंभा कह रहा है, भारमली तू मेरे लिए क्या कर सकती है? भारमली कह रही है कि महाराज तुम के तो जान दे के बता दूँ। मैंने कहा, भारमली जान मत दे, ऐसा कर। कुंभा ने इस भारमली को दिया एक प्याला। क्या दिया दोस्तों? प्याला। कि तुझे प्याला जाके किसको पिलाना है? रणमल को। तुझे प्याला किसको पिलाना है? रणमल को। और भारमली तू तो मान ले इस प्याले में क्या है? जहर। वैसे इसमें जहर है नहीं। कौन कह रहा है? कुंभा। की मान ले भारमली इस प्याले में जहर है, वैसे इसमें जहर नहीं है।
वास्तव में उस प्याले में क्या था? जहर। तो ये प्याला जाके किसको पिलाना है? रणमल को। भारमली प्याले को लेकर किसके पास पहुंच गई? रणमल के पास। अब रणमल तो पहले से ही प्यार करता है किससे? भारमली से। भारमली को देखकर रणमल बहुत खुश हुआ। रणमल और भारमली के बीच में बातें हुई। भारमली ने भी रणमल को यकीन दिला दिया कि जितना प्यार तू मुझसे करता है उतना ही मैं तुझसे करती हूँ। यहाँ पर दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। यहाँ पर रणमल शराब पीने लगा और उसको जाम बना के कौन दे रही थी? भारमली। लास्ट में भारमली ने ये जाम दे दिया। इसके बाद रणमल ने कोई जाम नहीं पिया। कौन मर गया? रणमल। इस तरह से कुंभा ने भारमली की सहायता से किसकी हत्या की थी? रणमल की। रणमल की हत्या कर दी और कुंभा की दूसरी समस्या क्या हो गई? समाप्त। पर यहाँ पर दोस्तों एक दिक्कत आ गई कि रणमल का एक पुत्र हुआ और पुत्र का नाम है रावजोधा। क्या नाम है? रावजोधा। देखिए, रणमल का एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम है रावजोधा। रावजोधा जब कुंभा ने भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवाई थी तो रावजोधा इस समय मेवाड़ में ही उपस्थित था। रावजोधा को पता चल गया कि रणमल की हत्या कुंभा ने करवाई है, तो कुंभा मारना चाहता है किसको? रावजोधा को। रावजोधा को पता है अगर मैं मेवाड़ में रुका तो कुंभा मेरी हत्या करवा देगा, इसलिए रावजोधा मेवाड़ से भाग गया। और रावजोधा मेवाड़ से भागकर, देखो इस टाइम जो इन जोधपुर की राजधानी थी वो मंडौर थी। रावजोधा मंडौर ना जाकर ये गया काहुनी गांव। कौन से गांव में? काहुनी गांव में पहुंचा। और काहुनी गांव कहाँ पर है? जोधपुर में। काहुनी गांव जोधपुर में रावजोधा पहुंच गया और इधर मंडौर पर कुंभा ने अपना अधिकार कर लिया। मंडौर पर किसका अधिकार हो गया? कुंभा का। रावजोधा भागकर कहाँ पहुंच गया? काहुनी गांव में। बाद में रावजोधा सेना संगठित करके आया और इसने जो मंडौर को वापस छुड़ा लिया और रावजोधा ने आक्रमण किस पर कर दिया? राणा कुंभा पर। किस पर आक्रमण कर दिया? राणा कुंभा पर। इधर कुंभा को पता चला कि जोधा ने आक्रमण कर दिया, इधर से सेना लेके कौन आ गया? कुंभा। दोनों के बीच में युद्ध होता ही, लेकिन दोनों के बीच में कौन आ गई? हंसाबाई। हंसाबाई को तो आप जानते ही होंगे। ये देखिए, कुंभा की लगती है दादी, जोधा की लगती है बुआ, क्योंकि रणमल की क्या थी? बहन। तो जोधा की क्या हुई? बुआ। इधर हंसाबाई मम्मी थी मोकल की, तो कुंभा की क्या लगी? दादी। अब बीच में आ गई हंसाबाई। दोनों के बीच में मध्यस्थता की इसने और युद्ध के स्थान पर, जो युद्ध होता उसके स्थान पर हंसाबाई की मध्यस्थता से एक संधि हुई दोस्तों, और संधि का नाम मिलता है आवल बावल की संधि। कौन सी संधि हुई है? आवल बावल की संधि। देखिए दोस्तों, कुंभा और जोधा के मध्य हंसाबाई की मध्यस्थता से एक संधि हुई, आवल बावल की संधि। आवल बावल की जो संधि हुई है ये दोस्तों हुई है 1453 ईस्वी में। कब हुई है? 1453 ईस्वी में संधि हुई। कौन सी? आवल बावल की संधि। किस किस के मध्य हुई है? कुंभा और रणमल रावजोधा के मध्य। यहाँ पर इसी संधि के दौरान देखिए, इस संधि में आवल का अर्थ है आंवला तथा बावल का अर्थ है बहुल। यानी जहाँ तक आंवला के पेड़ों की सीमा थी वो क्षेत्र था मेवाड़ का, और जहाँ से बबूल के पेड़ स्टार्ट थे वो क्षेत्र था मारवाड़ का। यानी आंवला के पेड़ों तक सीमा किसकी है? मेवाड़ की, और बबूल के पेड़ों से सीमा किसकी है? मारवाड़ की। इस तरह से संधि का जो केंद्र बिंदु निर्धारित किया गया, केंद्र बिंदु, इस संधि का केंद्र बिंदु निर्धारित किया गया सोजत पाली। कौन सा क्षेत्र? सोजत पाली। और याद रखना दोस्तों, सोजत पाली वर्तमान में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में मेहंदी के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सोजत पाली, जो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो देखिए, आवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई है? कुंभा और रावजोधा के मध्य। किसकी मध्यस्थता से हुई है? हंसाबाई की मध्यस्थता से। इसका केंद्र बिंदु क्या निर्धारित किया गया? सोजत पाली, जो वर्तमान में किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए। अब बात करें, देखिए दोस्तों,
सोजत पाली मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में सुर्खलाल मेहंदी के लिए। तो राजस्थान में सुर्खलाल मेहंदी के लिए एक स्थान फेमस है, गिलुंड राजसमंद। कौन सा स्थान? गिलुंड राजसमंद सुर्खलाल मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मेहंदी के लिए कौन सा स्थान है? सोजत पाली। ये संधि हो गई। संधि के बाद देखिए क्या हुआ है कि इस रावजोधा की एक पुत्री थी, रावजोधा की एक पुत्री हुई, पुत्री का नाम है श्रृंगार देवी। क्या नाम है? श्रृंगार देवी। और कुंभा का एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम है रायमल। क्या नाम है? रायमल। कुंभा का एक पुत्र हुआ है रायमल। कुंभा ने अपने पुत्र रायमल की शादी किसके साथ कर दी? श्रृंगार देवी के साथ। क्योंकि देखिए भविष्य में, आज तो चलो हंसाबाई ने इन दोनों के बीच में सुलह करवा दी, इन दोनों के बीच में संधि करवा दी, पर भविष्य में मेवाड़ और मारवाड़ में कोई युद्ध ना हो, आगे की रिश्तेदारियों को बढ़ाने के लिए, संबंधों को अच्छे बनाने के लिए रावजोधा की पुत्री कौन थी? श्रृंगार देवी। शादी किससे कर दी? रायमल, जो किसका बेटा है? कुंभा का। कुंभा ने अपने पुत्र रायमल की शादी श्रृंगार देवी के साथ कर दी, जो रावजोधा की पुत्री थी। देखिए राणा कुंभा जब शासक बना तो इसके सामने दो समस्याएं थीं। समस्या नंबर 1, अपने पिता की हत्या का बदला लेना, और ये समस्या इसने रणमल की सहायता से चाचा और मीरा की क्या कर दी? हत्या। अक्का और महपवार भागकर कहाँ पहुँच गए? मालवा। और मालवा का सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य क्या हुआ, ये आपको आगे बताऊंगा मैं। देखिए दूसरी समस्या, रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। रणमल की हत्या इसने अपनी राशि किसकी सहायता से? भारमली की सहायता से किसकी हत्या करवा दी? रणमल की। जब रणमल की हत्या हुई तो रावजोधा काहुनी गांव जोधपुर भागकर पहुंचा और सेना संगठित करके इसने आक्रमण किस पे कर दिया? कुंभा पर। इधर सेना लेके कुंभा आ गया, बीच में एक लेडीज आ गई, कौन? हंसाबाई, जो कुंभा की दादी है, रावजोधा की बुआ है, और हंसाबाई की मध्यस्थता से युद्ध के स्थान पर इनके बीच में संधि कौन सी हुई? आवल बावल की संधि। 1453 ईस्वी में यह संधि हुई है, और इस संधि का जो केंद्र बिंदु निर्धारित किया गया वो है सोजत पाली, जो वर्तमान में मेहंदी के लिए क्या है? प्रसिद्ध। रावजोधा की एक पुत्री हुई श्रृंगार देवी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ? रायमल के साथ, जो कुंभा का क्या है? पुत्र। तो इसने अपनी पुत्र रायमल का विवाह किसके साथ किया? श्रृंगार देवी के साथ। अब हम पढ़ेंगे कुंभा के सैनिक अभियान, और दोस्तों सैनिक अभियानों की जानकारी मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। यहाँ तक देखिए हमने कुंभा के बारे में पढ़ा, अब हमें पढ़ने हैं कुंभा के सैनिक अभियान, और सैनिक अभियानों की जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यहाँ तक देखिए मैंने कुंभा के बारे में क्या बताया है आपको। कुंभा के पिता का नाम बताया मोकल, माता का नाम सौभाग्य देवी, परमार वंशीय राजकुमारी थी। कुंभा की कुछ उपाधियाँ बताई हैं, जैसे अभिनव भट्टाचार्य, हिंदुआ सुल्ताना, राड़ो रासोया, राणे राय, अशुपति, नरपति, हाल गुरु, शैल गुरु, परम गुरु, राजगुरु, दान गुरु, टोडरमल, ये सारी उपाधियाँ किसकी हैं? कुंभा की। इसके बाद में मैंने कुंभा की समस्याएं बताई हैं। दो समस्याएं थी, पहली अपने पिता की हत्या का बदला लेना, दूसरी रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। पहली समस्या रणमल की सहायता से चाचा और मीरा की क्या कर दी? हत्या। और दूसरी समस्या भारमली की सहायता से रणमल की क्या करवा दी? हत्या। फिर मैंने एक संधि पढ़ाई है आपको, आवल बावल की संधि, जो 1453 ईस्वी में हंसाबाई की मध्यस्थता से रावजोधा और राणा कुंभा के मध्य हुई। इस संधि का केंद्र बिंदु सोजत पाली निर्धारित किया गया, और जो वर्तमान में के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद में रावजोधा की एक पुत्री हुई श्रृंगार देवी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ? कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। तो ये देखा आज हमने राणा कुंभा में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों राणा कुंभा, और मेवाड़ की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई दो राय नहीं होगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राणा कुंभा में से ही पूछे जाते हैं। ये मैंने प्रारंभिक जो कुंभा का है वो बताया है। अब देखेंगे हम कुंभा के सैनिक अभियान, इसका मेवाड़ में साहित्य में क्या योगदान है या स्थापत्य कला में क्या योगदान है, वो हम अगली वीडियो में आपको देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित होने की कोशिश करें। देखिए अगर कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें इसके बारे में कमेंट करके बताएं, कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसके बारे में बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.